हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की साइंस कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 6 और 7th की साइंस आपकी कंप्लीट हो भी चुकी है। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का यहाँ पर देखिए अध्याय 12 कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो भी नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो उनको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए टॉपिक है अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो देखिए, प्राकृतिक परिघटनाएं जो होती हैं, जैसे आपका भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, तड़ित चालक हो गया, इसी के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तड़ित होता क्या है? तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। तो देखिए, हम लोग भाषा में कहते हैं जो कि बिजली गिरना, कभी कभी सुना होगा आप लोगों ने कि उस जगह पर बिजली गिरी, तो उसी को देखिए विज्ञान की भाषा में तड़ित कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब बादलों में आवेश एकत्रित हो जाता है तभी ये तड़ित पैदा होती है। आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित वस्तु को आकर्षित कर लेती है। सर्वप्रथम 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी ने पता लगाया था। तो जब देखिए कोई आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित वस्तु के संपर्क में जाएगी तो वो उसको आकर्षित कर लेगी। इसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो यूनानियों ने लगाया था 600 ईस्वी पूर्व से। इसका देखिए पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 6 और 7 का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर दिया है। जैसे ही आपकी क्लास 8 की बुक कंप्लीट हो जाएगी, इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके एक बार वीडियो देखने के बाद पीडीएफ भी देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इसी में सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। तो याद रखिएगा, इसको किसने दर्शाया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब कभी कभी आपने कपड़ों में देखा होगा, ठंडी के मौसम में ऐसा होता है कि कपड़े पहनते समय अजीब से चिड़चिड़ाया करते हैं, मतलब जब पहने रहो कपड़े तो अजीब सा चिड़चिड़ाते हैं। तो वही देखिए होता है वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी। तो वही तड़ित और वस्त्रों में जो उत्पन्न चिंगारी होती है वो क्या होता है? एक ही परिघटना होती है। किसके द्वारा होती है? देखिए, आवेशों के संपर्क में आने से। नेक्स्ट है रगड़ द्वारा आवेशन। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इस प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु पर रगड़ा जाता है और उसमें कोई आवेश आ जाए तो वो आपका हो जाता है रगड़ द्वारा आवेशन, और वो वस्तु को क्या कर देता है? आवेशित कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है कि प्लास्टिक की रिफिल को अगर पॉलीथीन के साथ रगड़ेंगे तो उसमें आवेश आ जाएगा। ऐसे प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ेंगे तो उसमें भी देखिए आवेश आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सजाती एक ही प्रकार के। सजाती एक ही प्रकार के, इसका अर्थ होता है आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजाती भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए सेम आवेश जो होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जो अलग अलग आवेश होंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे धन आवेशित और ऋण आवेशित आपने सुना होगा। तो अगर धन ऋण होंगे तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, और अगर धन धन मतलब दोनों धन आवेशित हैं तो एक दूसरे से ये दूर भागेंगे। ऐसे ही दोनों ऋण आवेशित हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो सजाती प्रतिकर्षित का मतलब जरूर याद रखिएगा कि दूर भागेंगे, और विजाती जो होते हैं वो आपके भिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब ये आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं और अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो देखिए, जब किसी कांच की छड़ में रेशम को रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ में आवेश आएगा वो धन आवेश होगा, और जो रेशम पर आएगा वो आपका ऋण आवेश होगा। नेक्स्ट है रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। रगड़ने पर देखिए जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है वो स्थैतिक होता है, मतलब स्थितित होता है, और स्वयं गति नहीं करता स्थैतिक मतलब। और जब आवेश गति करते हैं, मतलब जब आवेश गति करेगा, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि धन आवेश प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश आकर्षित करेंगे,
वही चीज़ देखिए यहाँ पर दी गई है, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है यहाँ पर। नेक्स्ट है देखिए, परिपथ में प्रवाहित होने वाली यह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं आवेशों का प्रवाह है। तो बल्ब सभी लोगों के घर में जलता ही है देखिए, तो बल्ब जो जलता है उसमें क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है और आवेशों के प्रवाह से विद्युत धारा बनती है। विद्युत धारा से ही देखिए बल्ब गर्म होता है, जलता है। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, यह परीक्षण के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। तो जिस भी युक्ति से हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आवेशन का परीक्षण करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा विद्युतदर्शी का। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु से धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसी में, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। तो यदि किसी आवेशित वस्तु से हमें आवेश को पृथ्वी पर भेजना है तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, संपर्कण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अनावेशित क्या होता है। आवेशित तो आपने पढ़ लिया, अनावेशित क्या होता है। स्पर्श करने पर जब किसी पदार्थ का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है तब हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ अनावेशित है। इसी से संबंधित देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा ऊपर वाला पॉइंट। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में संपर्कण की व्यवस्था की जाती है। तो देखिए भूसंपर्कण से होता क्या है, अगर किसी भी कारण से विद्युत धारा लीक हो जाए तो उससे देखिए कोई आघात ना उत्पन्न होने के लिए भूसंपर्कण की व्यवस्था की जाती है, जिसमें जो आवेश होता है वो सीधे पृथ्वी पर चला जाता है, उससे देखिए भवन को कोई नुकसान नहीं होता है। ये दोनों देखिए पॉइंट सेम ही सेम थे। दोनों पॉइंटों से आपके समझ में आ गया होगा कि भूसंपर्कण देखिए बड़े बड़े जो घर बने होते हैं आज शहरों में, उनमें भूसंपर्कण की व्यवस्था की जाती है कि अगर कभी भी विद्युत धारा का जो लीक हो जाए या मतलब विद्युत धारा का प्रवाह अनियमित तरह से होने लगे तो उसमें क्या हो जाए कि वो जो विद्युत आवेश हो वो सीधे पृथ्वी पर चला जाए, भवन को उससे कोई भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट देखिए, आवेशों का पृथक्करण। जब गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं, इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। तो देखिए जब गरज वाले तूफान, बहुत तेज तेज आंधी तूफान आता है तो वायु की धाराएं कैसे होती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं और जल की बूंदें तो नीचे की ओर आती हैं। तभी देखिए इन प्रबल गतियों के कारण ही आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसी में, विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। वही देखिए दोनों पॉइंट सेम सेम हैं, दोनों से समझ में आ गया होगा आपके कि बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण क्या उत्पन्न होता है, आपका तड़ित उत्पन्न होता है। हेडिंग ही आपकी थी तड़ित, इसमें होता क्या है देखिए, तड़ित चालक क्या होता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ भवन में स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरा जमीन में गहराई से दबा दिया जाता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। ये देखिए ये एक भवन है, काफ़ी बड़ा भवन है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े भवनों में लगाया जाता है। और ये देखिए एक छड़ है इसमें धातु की, ये ऊपर से ऐसे नीचे तक जमीन तक गई हुई होती है। तो जब भी कोई तड़ित हो आता है, विद्युत धारा का प्रवाह अनियमित रूप से होता है तो क्या होता है कि सीधे आवेश जमीन पर चला जाता है, जिससे भवन को कोई भी हानि नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए परिघटना है भूकंप। भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। भूकंप में पृथ्वी का हिलना, झटका, यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। जब गहराई में देखिए जो प्लेटें होती हैं खिसकती रहती हैं, गहराई में जब कोई गड़बड़ होगी तभी ये जो भूकंप होगा आएगा। 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। तो देखिए ये भूकंप आप कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कई जगह आपको देखने को मिलता है कि 26 जनवरी 2001 को भूकंप कहाँ आया था। तो देखिए गुजरात के भुज में इसने बहुत ही ज़्यादा तबाही की थी। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है, भूकंप से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। तो अब देखिए भूकंप आएगा मतलब पृथ्वी के जो नीचे की प्लेटें होंगी वो इधर उधर खिसकेंगी, पृथ्वी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो उससे देखिए बाढ़ आ सकती है। भूस्खलन मतलब ज़मीन का धंस जाना, और साथ ही में देखिए सुनामी, ये चीज़ें उससे आ सकती हैं, कुछ परिणाम हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी। देखिए कब आई थी हिंद महासागर में, याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट पॉइंट है,
पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी की संरचना दिखाई गई यहाँ पर। सबसे जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है भूपर्पटी होती है। उसके बाद देखिए ये जो येलो वाला भाग है प्रवार है, और ये देखिए बाह्य क्रोड है, और बीच में जो येलो वाला है ये आपका आंतरिक क्रोड हो जाता है। पूरी पृथ्वी की संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं, ये टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहा जाता है। तो अलग अलग प्लेटें वही जो मैंने बताया, जब प्लेटें इधर उधर खिसकती हैं तो आपका भूकंप जैसी परिघटना होती है। जब प्लेटें निरंतर गति रहती हैं, जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण प्लेट एक दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। प्लेटें जो होती हैं देखिए पृथ्वी में, वो गति करती ही रहती हैं, और जब ये टक्कर खाएंगी या इधर उधर खिसक जाएंगी तभी ये घटनाएं होती हैं। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये देखिए कुछ कारण है भूस्पंद आने के, भूकंप आने के। नेक्स्ट है, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्रों तक होती हैं वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र अथवा भूकंपी क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए प्लेटों के कारण ही भूकंप होता है, मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। जहाँ ये जो प्लेटें दुर्बल होती हैं, कमजोर होती हैं, वहीं पर तो जल्दी टूटे फूटेंगी, खिसकेंगी। तो जहाँ पर ये दुर्बल होती हैं वहाँ पर देखिए भूकंपी क्षेत्र उसको कहा जाता है, भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का अति भूकंप आशंकित क्षेत्र है। देखिए क्षेत्र भी यहाँ पर बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जैसे आपका कश्मीर हो गया, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय हो गया, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण हो गया। कच्छ का रण में देखिए ऊपर अभी बताया भी गया कि गुजरात के भुज में आया था। राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हो गए। तो देखिए कुछ क्षेत्र हैं जो भूकंपी क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भूकंप की शक्ति का परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा भूकंप की शक्ति को कैसे मापा जाता है, कि मतलब कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, तो रिक्टर स्केल पर। अधिक विनाशकारी भूकंप का परिणाम 7 से अधिक होता है। जो बहुत ही विनाशकारी भूकंप होता है उसका परिमाण कितना होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से कम वाले होते हैं जो, वो कम विनाशकारी होते हैं। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करता है। इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं। तो भूकंप जो होता है देखिए पृथ्वी पर तरंगे उत्पन्न करता है, और इसको कहते क्या है, भूकंपी तरंग। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, भूकंपी तरंग को भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ नामक उपकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए पॉइंट, कि भूकंपी तरंग को किससे मापा जाता है, तो भूकंप लेखी। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही नाम इसके याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, भूकंप मापने का उपकरण मात्र एक कंपायनमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूकंप आने पर दोलन करने लगता है। ये देखिए भूकंप लेखी उपकरण है, सिस्मोग्राफ जिसको कहते हैं। तो देखिए मात्र एक क्या होता है, कंपायन छड़ अथवा लोलक होता है जो भूकंप आने पर दोलन करने लगता है। नेक्स्ट है देखिए, परिमाण 6 की भूकंप की विनाशी ऊर्जा परिमाण 4 की विनाशी से 1000 गुना अधिक है। अतः परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अथवा विनाशी ऊर्जा है। तो देखिए अभी ऊपर बताया गया कि 7 से अधिक वाले जो होते हैं बहुत अधिक विनाशी होते हैं। अगर 6 की बात करें तो 4 की अपेक्षा 1000 विनाशी होते हैं। मतलब सिर्फ 2 पॉइंट ही बढ़ने पर यहाँ पर देखिए 1000 गुना अधिक शक्तिशाली मतलब विनाशी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज देखिए आपने भूकंप और तड़ित दोनों चीज़ें पढ़ी, समझ में आ गई होंगी आपके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।